consider the Indian Medical Council Amendment Act, Amendment Bill 2011. Thank you very much. डॉक्टर संजय जायसवाल। बहुत बहुत धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। मुझे द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 2011 बिल पर बोलने का मुझे मौका दिया आपने। मैं अपने माननीय नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी जी का और माननीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी का आभारी हूं कि मुझे इस डिबेट पर इनिशिएट करने का मौका दिया गया। माननीय मंत्री जी ने जो जो कुछ कहा उन सबों पर मैं जरूर बोलूंगा, लेकिन अभी जो फिलहाल ये बिल रखा है इन्होंने, यह बिल बिल्कुल सीधा है कि 1 साल के बदले इन्हें 2 वर्षों को बढ़ाना चाहिए। 1950 में जब भारत एक गणतांत्रिक देश हुआ था, तब संविधान निर्माताओं ने देश के साथ यह वादा किया था कि हम नागरिकों के मौलिक अधिकारों का और संविधान में जो भी संवैधानिक संस्थाओं की शक्तियां हैं उन सबों की हम लोग रक्षा करेंगे। यही बात कल यही इसी लोकसभा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा और माननीय गृह मंत्री जी ने भी कहा। और आज ही एक ऐसा बिल आ रहा है जो कि एक लोकतांत्रिक संवैधानिक संस्था, चुनी हुई संस्था थी, जिसको आप खत्म करके और उसके बदले अपना राज चलाना चाह रहे हैं। हाँ, वो भी मैं याद करूंगा, बिल्कुल। एमसीआई की सब मैं बोलूंगा और मंत्री जी की भी सारी बातों को मैं बोलूंगा। मंत्री जी जितना कुछ बोले एक एक पॉइंट बोलूंगा। आप इधर देख के बोलिए। एमसीआई की स्थापना 1934 में अंग्रेजों के समय हुई थी। 1956 में माननीय प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के विजन से और राजकुमारी अमृत कौर जी के विजन से अमेंडमेंट 1956 आया था कि हम मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को एक स्टैट्यूटरी बॉडी रहने देंगे और इलेक्टेड गवर्निंग बॉडी रहने देंगे। 1956 से 2000 तक इसमें 6 बार अमेंडमेंट हो चुके हैं, इसलिए यह भी नहीं है कि इसमें भविष्य में अमेंडमेंट नहीं किए जा सकते थे। यह सही है, बहुत ही भ्रष्ट था, उसे हर हालत में जाना चाहिए था। पिछले साल किसी ने भी ऐतराज नहीं किया था, पर उससे क्या एक चुनी हुई ऑटोनोमस बॉडी भी खत्म हो जाती है। एआईसीटी में भ्रष्टाचार था उसके चेयरमैन पे, तो क्या आपने एआईसीटी खत्म कर दिया? सेबी में करोड़ों का घोटाला पाया गया, तो क्या आपने सेबी खत्म कर दी? एक मंत्री महोदय ने पूरा का पूरा लाखों करोड़ों का टेलीकॉम डिपार्टमेंट में घोटाला किया, तो क्या आपने टेलीकॉम मिनिस्ट्री खत्म कर दिया? क्या आपने कलमाटी के चलते इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन खत्म कर दिया? तो फिर एक चुनी हुई लोकतांत्रिक संस्था को खत्म करने का आपको क्या हक? सरकार एक तरफ से बिल का नाम दिया NARH फॉर HEIB, ये एक अजीबोगरीब नाम है जिसको पिछले बार पढ़ने में भी दिक्कत है। इसको इसी के बहाने हर बार लोकसभा और राज्यसभा में बच जाते हैं कि हम इस बिल को लाने वाले हैं, लेकिन भ्रष्टाचार डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया में भी है, इससे ज्यादा भ्रष्टाचार है। नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया में भी इससे ज्यादा भ्रष्टाचार। 1 साल से आपकी सरकार बिल्कुल इस पर चुप बैठी है, एक शब्द भी नहीं बोलती है। ठीक है, आपने उसको हटा दिया, उसका नाम मत लीजिए। अच्छा सॉरी, एमसीआई का पूर्व चेयरमैन बहुत भ्रष्ट था, इसीलिए आपने उसको हटा दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पिछले साल जो आपने 6 गवर्निंग बॉडी के मेंबर खुद चुने थे, उन 6 को क्यों हटा दिया? क्या वो भी 1 साल में बहुत ज्यादा भ्रष्ट थे या बहुत निकम्मे थे? क्योंकि पिछले साल आप ही उनको चुनते हैं और इस साल 6 के 6 को हटा देते हैं। एक को भी इस लायक नहीं आप समझते हैं कि उसको दोबारा किया जाए। तो मंत्री जी यह बताएं कि उसमें क्या क्या मामला था। आईएमसी अमेंडमेंट बिल 2010 में जो क्लॉज है उसमें आप ही ने लिखा है, आपको मैं इस बिल को मैं कोट करता हूं कि द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट कंस्टिट्यूट्स द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स which shall consist of not more than 7 persons as its member, who shall be persons of eminence and of impeachable integrity in the field of medicine and medical science. आप ही की तरह मैं भी जोर से कुछ शब्द बोल रहा हूँ, eminence and impeachable integrity in medical science. मेडिकल एजुकेशन का मतलब है हिंदुस्तान में MBBS कोर्स, MD कोर्स, MS कोर्स, यही सब होता है। माननीय मंत्री जी ने कैसे लोगों को चुना है इस बार, इसके बारे में बताना चाहूंगा। को चुना उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूं। चुना है या किसी भी मेडिकल कॉलेज में MBBS को इन्होंने कभी नहीं पढ़ाया, MD MS को कभी नहीं पढ़ाया, सब कॉर्पोरेट्स हैं। HS रिसम को चुना है, ये भी मैक्स हार्ट इंस्टीट्यूट, एस्कॉट्स में, बत्रा हॉस्पिटल में
अटैच्ड है। किसी मेडिकल कॉलेज के, किसी MBBS, किसी MS